स्वागत है सभी का त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र में। आज हम सभी क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं, यानी कि प्रश्नोत्तरी सेशन है। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे अपने शरीर के बीमारियों को हम कैसे दूर करें, किस प्रकार हम इन चीजों का उपयोग करें और अपने शरीर में आने वाले प्रारंभिक बीमारियों को प्रारंभ में ही जटिल और असाध्य बनने से पहले हम कैसे रोकें। ये चीज हम लोगों ने सीखा है। आज कंप्लीटली हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। पिछले 2 दिनों में केवल और केवल हम लोगों ने क्या देखा? पहले दिन में हम लोगों ने थ्योरी देखा। दूसरे दिन में हम लोगों ने क्या देखा? प्रैक्टिकली उन बीमारियों को ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ये देखा। आज कंप्लीटली हम बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। कल तक तो हम लोग केवल ऑर्गन के ऊपर थे कि कहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट देना है, लेकिन किसी बीमारी के ऊपर कोई अक्यूट डिजीज अभी हुआ है तो उसके लिए हमें कैसे इसको अप्लाई करना है, इसके ऊपर बातचीत करना है। दोस्तों, आज जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है? किसी को यदि क्लियर नहीं आ रही ना तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लीव करके दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो क्लास के नियमानुसार जिस प्रकार हम लोगों ने पहले दिन में पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, जाना था, समझा था कि क्लास के नियमानुसार क्लास को सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना आवश्यक है। राइट? आमने सामने होना आवश्यक है। तो हमें चाहिए कि हम कैमरे में हों। यहाँ तो बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं बट मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। तो संभवतः सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देख पाए और इस विधा को हम आप तक पहुंचा पाए। राइट? हम आप तक आंखों, कानों और आवाज के माध्यम से आप तक ये विधा पहुंच पाए। आवश्यक है हमारा कैमरा ऑन रहे, हमारा कैमरा चालू रहे। तो जल्दी से सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम इस प्रशिक्षण को आगे आगे की ओर ले चले। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ की जलवायु, आसपास की चीजें और इवन हमारा जो रहन सहन का तरीका है, हमारा खान पान का तरीका है, सब जगह इतना पॉल्यूशन फैल चुका है, इतना प्रदूषण फैल चुका है कि हमारे बॉडी में भर भर के टॉक्सिन जाता। देखिए, यही कारण है कि हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज क्या आप देखेंगे, रोज एक नए अस्पताल खुलते हैं, नई नई रिसर्च होकर नई नई दवाइयों का पदार्पण होता है। राइट? फिर भी इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे हॉस्पिटल, इतने सारी दवाइयां, फिर भी बीमारियां कम नहीं हो रही, बीमारियां बढ़ ही रही है। राइट? बीमारियां बढ़ ही रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए कि हम इस जाल से इस जाल से बाहर निकल सके। राइट? इस जाल से हम बच सके। देखिए, जब किसी के घर में ये परेशानियां आती है ना, उस समय उसके ऊपर क्या बीतती है वही समझता है। जब किसी के घर में ऐसी आपत्ति होती है तो उसके घर में क्या बीतता है वही समझता है। तो हमारे घर में ये समस्याएं ना आए, हमारे घर में ये समस्याएं ना आए, ताकि उन चीजों का सामना हमें ना करना पड़े। इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जो हम लोगों ने 3 दिनों में सीखा है इसका प्रयोग हम करेंगे अक्यूट डिजीज को रोकने के लिए। ठीक है? यदि क्रॉनिक डिजीज हो गई है, नो डाउट हमें उसको खत्म करने की ठाननी चाहिए, उससे बाहर निकलने की ठाननी चाहिए। आज हमारे, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी फैमिली नहीं बचा है जहां पे क्रॉनिक डिजीज नहीं है। हर घर में क्रॉनिक डिजीज है, जटिल रोग है। तो उसे हमें घर से बाहर निकाल के फेंकने का फैसला लेना चाहिए। और यही वजह है कि हम यदि उसको बाहर निकालते हैं,
हम उसको यदि अपने घर से दूर भगाते हैं, तो हमारे घर का एक बहुत, हमारे कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उसके पीछे खर्च हो रहा था, वो बचेगा। राइट, वो बचेगा। तो आज जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, आज हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, आप बताइए कि किसान कुछ भी उपजाए, कुछ भी पैदावार वो करे, वो फर्टिलाइजर तो डालेगा ही डालेगा। कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग तो करेगा ही करेगा। यदि नहीं करेगा तो उसके फसल कीट पतंग खा जाएंगे। और यदि फर्टिलाइजर उपयोग में ना लावे तो पैदावार कम होगा। और यदि पैदावार कम हुआ तो वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना दाम उसको कहीं मिलने वाला नहीं है। राइट। तो मजबूरन हमारे देश के किसान मजबूर हैं फर्टिलाइजर को उपयोग करने के लिए, पेस्टिसाइड का उपयोग करने के लिए। और यही फर्टिलाइजर, यही पेस्टिसाइड उस फूड के माध्यम से हमारे शरीर में इंटर करता है। राइट, हमारे शरीर में इंटर करता है और वो जहर हमारे शरीर में फैलता है। उसी प्रकार अभी जो हमारे पास जल हम लोग लेते हैं, आप देखिए, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले चले जाइए ना, बैठ जाइए थोड़ा सा, और देखिए उस समय जो हम लोग पानी पीते थे, या फिर उस समय जो हम तालाबों में जाते थे, नदियों में जाते थे, उस समय पानी का कलर और अभी पानी का कलर कितना डिफरेंस आया है। आप तालाब के सामने बगल में खड़े होते थे तो मछलियां क्लियर तैरते हुए दिखाई देती थी, आज दिखाई नहीं देती। इवन हमने ये देखा है कि उसमें एक सिक्का गिर गया तो वो दूर से झलकता था। राइट, दूर से झलकता था, लेकिन आज नहीं झलकता। तो ये जल प्रदूषित हो चुका है। हम कहेंगे हम घर में आरओ लगा लेंगे, कहने का तो आरओ है, फिर भी बीमारियां हजारों है। हम पानी कितना भी आरओ का पी लें, लेकिन वो प्रकृति द्वारा दी हुई जो पानी है, उसकी क्वालिटी हमें आरओ में नहीं मिलेगी। राइट, फिर भी हम आरओ का प्रयोग करते हैं, मजबूरन करते हैं। तो जल के माध्यम से भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाता है, इन कहने प्रकार जाता है। अब रही वायु जो हमारे आसपास है, स्किन के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से जाती ही जाती है। वायु भी पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, 20 साल पहले जाइए और अभी अभी देखिए, उस समय के मुकाबले अभी 20 गुना कल कारखाने, फैक्ट्री, गाड़ियां बढ़ी है। उसका धुआं निकलेगा कहाँ जाएगा? उसके वेस्टेज कहाँ जाएंगे? हमारे वायु में ही जाएंगे। और वायु के माध्यम से कहाँ जाएंगे? हमारे शरीर में ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इस जाल में फंसे हैं, और उस जाल से निकलने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। यदि हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, अल्टरनेटिव मेडिसिन का उपयोग किया, हम वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग किया, तो हम इस जाल से बाहर निकल सकेंगे, इससे बच सकेंगे। एटलीस्ट हमारे घर में ये सारी समस्याएं नहीं होगी। और हम इस विधा को पाकर, हम इस विधा का उपयोग करके, इस विधा को जो आज हमारे देश से विलुप्त हो रही थी, आज हमारे देश से विलुप्त हो रही थी, ना केवल हम इसका उपयोग करेंगे, बल्कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हमने सीखा, हम कल अपने आगे आगे आने वाले जनरेशन को सिखाएंगे, वो अपने आगे आने वाले जनरेशन को सिखाएगा। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये विधा आगे ट्रांसफर हो सकती है, और हमारे घर से ये जटिल रोग, ये समस्याएं दूर जा सकती है। तो हमें इसको अवश्य सीखना चाहिए। मैंने देखा कल बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया, कुछ लोगों ने आज भी इनरोल किया। एडवांस एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण कल से शुरू है। तो जिन लोगों ने मन बनाया है, संभवतः सभी को समय से कर लेना चाहिए। कल हमारे पास 10 किट आया था, कल ही बट गया। 10 किट आज फिर हमारे पास आया है। ठीक है, जिन लोगों को लेना रहेगा फटाफट अपना बुकिंग करके कंफर्म कर लेना है। ठीक है। तो मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि आज आप लोग का सेशन, आज मेरा सेशन नहीं है। आज आप लोग का दिन है, आप लोगों को पूछना है, मैं बताऊंगा बस। ठीक है। तो आज का सेशन जो है प्रश्नोत्तरी सेशन है, यानी कि आप सवाल करेंगे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपके मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो यह है
आपको हैंड रेज करनी है। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप मुझसे सवाल पूछ सकेंगे। चैट बॉक्स में सवालों को नहीं टाइप करें, वो बेहतर होगा। ठीक है। आप हैंड रेज करेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे। चैट बॉक्स में डालने से क्या होता है ना, आपने चैट बॉक्स में सवाल कर दिया, मुझे कुछ पूछना रहेगा, दोबारा आपको चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा। उससे बेटर है आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जो लोग कैमरे में हैं हाथ भी दिखा सकते हैं इसे। ठीक है। जो लोग कैमरे में हैं ऐसे हाथ दिखा सकते हैं। जो लोग कैमरे में नहीं है वो क्या करेंगे, सीधा हैंड रेज करेंगे। लेकिन संभवतः सभी को कैमरे में रहना आवश्यक है। राइट। जब आप हैंड रेज करें तो कैमरे में आ जाए और अच्छे से बातचीत करें। तो चलिए, अभी समय शुरू होता है आप लोगों का। आप लोग प्रश्न करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल किनका है? संजीत सिंह नेगी जी, अनम्यूट करिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। सर अनम्यूट हुआ। जी जी, नमस्कार। सर मेरे फादर को ना शुगर है, और उनके हम्म। तलवों में पेन होता है। लगभग हम्म। 12 से 13 साल हो गए हैं। शुगर बहुत ज्यादा है उनको। नॉर्मल रहता है, लेकिन पैरों में बहुत ज्यादा, तलवों में बहुत पेन होता है। हम्म। तो इसका कुछ इलाज। हाँ, देखिए, जो चीज अभी हम लोगों ने सीखा है उसमें, ठीक है। क्योंकि शुगर जो है वो तो क्रॉनिक डिजीज के अंदर आता है। तो हम ठीक। लोगों ने जो चीज सीखा है उसमें से कुछ चीजों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और आज क्लास के अंत में एक डिटॉक्स का फॉर्मूला मैं और बताने वाला हूँ, उसको प्रयोग में लाइएगा, उससे उनको राहत मिलेगा। ठीक है। लेकिन संभवतः है अभी जो हम लोग 12 पेज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसे अवश्य सीखनी चाहिए। उससे ना केवल शुगर का बल्कि बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज का, मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आज वीडियो भेजा है, कल भी भेजा है, बहुत सारे बीमारियों का जो ठीक हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है। तो आ, मुझे लगता है कि उसे करना चाहिए। ठीक है। फिर भी जो मैंने बताया है उसमें से किडनी का जो डिटॉक्सिफिकेशन बताया है उसको करना है। यहाँ पे मटर का दाना लगाना है, यहाँ राजमा लगाना है, और करेला जिम्मी से ये रोल करना है। और एक शुगर क्लिप और मिलेगी जो मैंने किट में दिखाया था। ठीक है। उसको ठीक है। यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इस जगह पर लगाना है। इससे शुगर कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। और यदि हमने पूरे तरीके से यदि इसका प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया तो शुगर ठीक हो जाता है, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोबारा हमें उसकी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। धन्यवाद सर। अगला सवाल किनका है? हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी, राजेश जांगरा जी, अनम्यूट करिए। सर, जी। डॉक्टर साहब, ये मस्तिष्क में है ना, ये गांठ है यहाँ पे, अच्छा। आईब्रो के ऊपर। ये कोई विधि है जिससे ये खत्म हो जाए? देखिए, उसके लिए कल जो मैंने किडनी डिटॉक्स बताया था वो करिए। दूसरा, आप महानारायण तेल को गर्म करके उसके ऊपर धार दीजिए। ठीक है। उसके लिए हम आपके प्रेशर में कुछ नहीं दे सकते। और दूसरा चीज, उसको ऑपरेट भी नहीं करवाना है। ऐसी अच्छा। जगह पर है उसको ऑपरेट भी नहीं करवाना है, उससे समस्या ओके। उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ये दो काम वो आप करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। वो ठीक है। किस चीज का तेल बताया था? महानारायण तेल। जब महानारायण तेल, हाँ, वो बाजार में आपके मिलेगा। पास आपके पास अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएगा? सब जगह अवेलेबल है, हर जगह अच्छा, मिल ये जाता है। मतलब गर्म करके लगाना है? हाँ, गर्म करके कॉटन में ले अच्छा। लीजिए और आप सो जाइए। आंखों पे के ऊपर भी कॉटन या कपड़ा रख देना है ताकि आंख में वो हम्म, तेल ना जाए। ठीक है। ओके। और किसी को बोलना है कि उसके ऊपर धार गिराए, हल्का ओके। हल्का उसके ऊपर। हाँ, ठीक है। ठीक। ओके। ठीक। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। तो अगला सवाल किनका है? प्रियंका जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी, नमस्ते, हाँ बोलिए। जी। मैंने आपसे वो कार्पल टनल के लिए पूछा था। हाँ। एंड जो आपने क्लास में बोला वैसे मैंने मेथी दाना लगाया है। 2 दिन हाँ। लगाया है। हाँ। फर्क पड़ा है। वो जो ठीक। पेन था अनबेरेबल हो गया था। ये जो 3 फिंगर्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। बट जी मैंने जी, 24 आवर्स मैं नहीं लगा पा रही बिकॉज बाद में पानी से वॉश करना पड़ता है, तो ओवरनाइट रख रही हूँ मैं। आप कोई बात और कुछ नहीं। बता सकते हैं जिससे, क्योंकि अभी भी है दिस, हम्म। ये सेंसिटिव हो गए हैं, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा। हम्म। ये मतलब बहुत दर्द सा रहता है इनमें। ठीक है। अब और उसमें सुबह दर्द। सुबह अकड़न होती है, ऐसे खुलने में मुश्किल होता है। उसके लिए हमारे फिर जो है ना उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारे कानों में पॉइंट आते हैं। तो कान अच्छा। के बिंदु यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, उसको क्लास में आके सीखना पड़ेगा। ठीक है। यही वाली क्लास जो अभी होएगी हाँ, क्लास? 12।
हाँ अभी जो हो रही है उसमें अब कानों के मैं, बिंदु है। अच्छा वो लिंक नहीं खुल रहा है, मुझे ज्वाइन करनी है क्लास, वो भी पूछना था मुझे। अच्छा, तो आप वापस भेज सकते हैं। मैं दोबारा से भी अभी चैट बॉक्स में दे रहा हूँ हाँ मैंने एक्चुअली। ट्राई किया था आज सुबह बट हो नहीं रहा था मुझसे। या एक्चुअली आपके उससे, नंबर पे डायरेक्टली कुछ नंबर भी भेज दीजिए, कुछ नंबर। हाँ मैं अभी दोनों डिटेल दे रहा हूँ, आप चाहे जी तो हाँ, डायरेक्ट लिंक। सेंड, हाँ आप भेज दीजिए, मेरे को क्लास ज्वाइन करना है। एंड द ठीक। अमाउंट इज 2499 ना, अगर डायरेक्ट हाँ लिंक टू, पे भेज, डायरेक्ट हाँ टू फोर नंबर पे। नाइन में 249। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप बताएंगे जिसमें हाँ हाँ रिलीफ हाँ मिलेगा। ओके। हाँ। थैंक ठीक यू है। डॉक्टर, थैंक यू वेलकम। सो मच, नमस्ते। अगला सवाल किनका है? जी अलका केसरी जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। बोलिए सर क्या सवाल है आपका? मेरा प्रॉब्लम है, एक जो ये चेस्ट का पूरा जो भाग है, हम्म फेफड़ा वाला जो भाग, जो हम्म औरत का मतलब कि वो चेस्ट होता है, उसके नीचे वाला भाग है पूरा पकड़े हुए, हम्म मतलब भारी भारी सा रहता है। हम्म मतलब खाने के बाद से भी भारीपन बढ़ जाता है। हम्म। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। जैसे फेफड़ा पर जैसे लगता है ना, जैसे सांस लेने में ना दबाव पड़ता है। जी जी जी। तो उसके लिए हमने जो कल ट्रीटमेंट बताया था ना, छोटी वाली जिम्मी से, छोटी वाली जिम्मी से इस जगह पर रख के कांटे वाले से ऐसे करके रोल करना। ठीक है, आप देख रहे कांटे हैं? वाले से अच्छा आप देख रहे हैं? ठीक है, है। कांटे वाले जिम्मी से, इस जिम्मी से यहाँ पे रोल करना। ठीक है, ये चीज करिए, इससे राहत तो जरूर मिलेगा। लेकिन यदि क्रॉनिक है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके आगे की जो ट्रीटमेंट है वो हमें लेनी चाहिए। और यदि यह अभी अभी हुआ है तो फिर अक्यूट है तो नहीं, इसी अभी से अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा। जैसे जैसे क्या हुआ था ना, मतलब ऑपरेशन करके जब से बच्चा हुआ ना, हम्म। ये उसके बाद से ऐसे मतलब कि ऐसे होता है। अच्छा अच्छा, तो ये क्रॉनिक है। तो फिलहाल अभी इस चीज को करिए, जब उस चीज को आप सीख जाइएगा उसके बाद उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, अभी इस चीज का प्रयोग करिए और साथ में यहाँ पे दबाव दीजिएगा इस जगह पर। ठीक है, हाथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो ये गद्देदार जगह है वहां पर दबाव जी दीजिए। ठीक है, सर। इस हाथ। ठीक है। ओके सर, नमस्ते सर। जी जी। रेवती गुप्ता जी। तो मेरे ये जो ये हाथ है ना, यहाँ पे ये नस चढ़ी रहती है, यहाँ पे बहुत दर्द रहता है। हाँ हाँ। ये अंगूठा ऐसे करने में बहुत दर्द है यहाँ इतने में, एक साथ आप ठीक हो गया। हाँ, आप दूसरे हाथ में जो कल मैंने मेथी पट्टी यहाँ लगाने के लिए बताया था ना, जी दूसरे सर। हाथ में लगाइए। ठीक है, यदि इस हाथ में है तो इस हाथ में लगाना, यदि इस हाथ में प्रॉब्लम है तो इस हाथ में लगाना है, यहाँ पर। ठीक है, उससे आपको राहत मिलेगा इसमें। और ठीक ये है। यहाँ पे सफेद सफेद, हेलो, जी जी बोलिए। यहाँ पे ये, यहाँ पे उठा उठा दोनों साइड रहता है, सफेद सफेद, ये यहाँ पे होंठ के बगल में यहाँ। वो है क्या चीज एक्चुअली देखना पड़ेगा, वैसे समझ में नहीं आएगा, है ना। उसका आप ऐसा करेंगे, पास से एक फोटो ऐसे खींच के मेरे बट, नहीं नहीं वो देखना पड़ेगा, इससे नहीं पता चलेगा। आप पास से फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं उसको देख जी। के बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। ठीक है। और मेरे को कभी कभी पाइल्स का दिक्कत हो जाता है। अच्छा, तो फाइल्स कितने दिन से है ये, 10-15 दिन की बात है या बहुत पुरानी है? नहीं नहीं, मतलब है तो 4-5 साल से, कभी ज्यादा हो जाता, कभी दर्द होगा, कभी ब्लीडिंग भी होती है। तो ये तो क्रॉनिक डिजीज हो गई ना, इसके लिए प्रॉपर जी। ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हम उसमें किडनी डिटॉक्स कराते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टोन कराते हैं, बेसिक में इतना ही कराते हैं। इसके साथ में हमें एडवांस ऑक्यूपेशन में जो सिखाए जाते हैं उन चीजों का प्रोटोकॉल बना के, जैसे कानों के बिंदु, हाथ पैर के बिंदु, इसका जी। प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये हमेशा के लिए चला जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, फाइल्स उसी से आता है। ठीक है। मेरे को ना पास का दिखता भी नहीं, चश्मा लगता है, पास का नहीं दिखता भी, करीब 5-6 महीने से। देखिए आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा पहले इन चीजों को हम सीखें, उसके बाद हम इसका प्रयोग करें। ठीक है, बेसिक में जो था मैंने आपको बताया, इसको आप प्रयोग में लाइए। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। अगला सवाल किनका है? क्या नाम है? हर्षना जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन।
अनम्यूट का ऑप्शन दिया हर्षना जी, हर्षा जी। क्या नाम है? हर्षा जी। अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है। आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो मैं सवाल कैसे लूंगा? विनय मोदक, विजय मोदक, अनम्यूट करिए। विजय मोदक जी, हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर बोल रहे थे कि जैसे पैर के एड़ी में जो हम्म। तलवे में होता है वहां पर पूरा ज्यादा पेन होता है, तो उसका कहाँ से ठीक कर सकते हैं? एड़ी में पेन है ना? एड़ी में हाँ। पेन है, उसके लिए हमें एक तो एक तो जो अपना पैरों वाला बिंदु है, उसके ऊपर हमें ये जो फर्स्ट ज्वाइंट है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। उसके साथ में यहाँ पर मटर का दाना लगाना, यहाँ पर राजमा लगाना, ये तीन काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तीन और काम किडनी आपको। वाले पॉइंट पर राजमा लगा। हाँ, किडनी वाले पॉइंट पे राजमा लगाना। ठीक है। ओके। जी सर, और सर एक चीज और पूछ रहे थे हाँ, कि जैसे फेस में सर डार्क डार्क हो जाता है ये समय स्किन में, तो उसको ठीक करने को कैसे वो कर सकते किडनी डिटॉक्स से कुछ हद तक जाएगा। दूसरा स्किन डिटॉक्स का फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, तो हमारे स्किन से संबंधित समस्याएं उसमें चली जाती है। ठीक हैं? है। तो ये सर कितना देर के लिए लगाना पड़ता है किडनी डिटॉक्स को ना? किडनी डिटॉक्स हम यदि अभी बीमारी है तो सप्ताह में 2 दिन लेंगे। बीमारी ठीक हो जाएगी तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार लेंगे, तो दोबारा फिर कभी नहीं है। ठीक है। और कितना देर के लिए लगाएंगे? बस 24 घंटे में खत्म करना है। उसको हम सुबह सुबह बनाएंगे, दिन भर में पी के खत्म कर लेंगे। 3 से 3.5 लीटर पानी वो बनता है। ठीक है। रेसिपी सर बता दीजिए ना, रेसिपी, हाँ, रेसिपी उसका कैसे किडनी डिटॉक्स वाला कैसे करना कल के क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कल मैंने अंत है? में यही चीज बताया है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। अगला सवाल, अमिता दोषी जी। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। और जी जी। सर मैंने ऑरिक्यूलर और मर्मोथेरापी इस दोनों किए हुए हैं। तो हम्म। फिर मैं ये ऑरिक्यूलर, अरे ये एक्यूप्रेशर करूँ कि नहीं करूँ? करना चाहिए। हमारे पास तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 डेज में, जो लोग कर रहे हैं 12 डेज की क्लास, जिन्होंने मास्टर डिग्री ले रखी है प्रिपरेशन में, वो लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा सीखने का अच्छा। कोई अंत नहीं होता। हम हमेशा सीखते हैं। ठीक है, करना ये चाहिए। ये तो बराबर है सर, पर मैं ऐसा बोलती थी कि मर्मोथेरापी से और ऑरिक्यूलर से वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं करूँ, नहीं तो फिर कुछ इसमें भी ज्यादा होगा तो फिर कर लूँ ऐसा मैं। देखिए, इसमें इसमें हमने वो चीजें डाली है जो कहीं पर भी अभी नहीं मिल रहा है। राइट। ओके कहीं पर नहीं बताया जा रहा है, जो चीजें मैंने इसमें डाली है। शायद मेरे ओके कुछ ओके। स्टूडेंट यहाँ पे हो तो वो बताएंगे आपको। आपने देखा है ना उनका डॉक्टर राजेश सौरी जी का वो इंटरव्यू, उन्होंने कितनी सारी ट्रेनिंग लेके रखी है, फिर भी उन्होंने किया कि नहीं, आपने आप जो बताते हैं वो हटके है, वो कहीं नहीं है। ओके ओके। थैंक ठीक। यू सर, मैं सोच ठीक। लेती हूँ। ठीक। हाँ। शर्मिला शर्मा जी, अनम्यूट करिए। जी। जी नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। आपने जो बताया और ज्ञान आपसे मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे से आपने बताया हमको। मेरा क्वेश्चन ये था सर, मेरा सीजनल जैसे ही सीजन चेंज हो जाता है ना, मेरा गला खराब होने लग जाता है। हम्म। और उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में ब्रेन में मुझे पेन होने लग जाता है, सर हम्म। दर्द रहता है। हम्म। तो उसके लिए सर क्या कर सकती हूँ मैं? अच्छा, तो ये सर्वाइकोजेनिक डिजीज हो सकती है क्या? आपने इसका ट्रीटमेंट कहीं पे लिया है या नहीं लिया है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लिया मैंने भी। अच्छा, तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पे हमने मेथी की पट्टी का जो प्रयोग किया है, इसको 2-3 दिन करके देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर हम उसके आगे के ट्रीटमेंट उसमें देंगे। ठीक है, पहले ठीक मेथी है। का और दाना मैं लो। सर हम्म। अभी पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ मैं, हम्म। योगा में। तो हम्म। उसमें इतना डीपली नहीं बताया था जितना आपने कवर किया है। 2 डेज में पता चल जाता है टीचिंग का मेथड कैसे आपने यूज किया है, कैसे हमको जी तुरंत समझ में आया है उस चीज को। वो आपने जी बहुत अच्छे से बताया है। जी जी जी।
पूरा जो थैंक अपना जितना भी क्लास है ना, अपना 4 लेवल, 5वीं लेवल, 6वीं लेवल, सब में इसी तरह से जो है लोग अनुभव करते हैं। और इसका इसका इस अनुभव को शेयर भी करते हैं लोगों के साथ कि हमने क्या सीखा, कैसा महसूस हुआ। ठीक है, थैंक यू, आपको अच्छा यू। फीडबैक एक देने और के लिए। क्वेश्चन मेरा और था, एक मिनट सर। जी जी। कि आप हाथों और पैरों में पसीना किस वजह से आता है सर इसमें? कभी देखिए कभी हाथों, लगता है हाँ, नमनेस हाथों भी हो और जाती है, पसीना भी आता है। हमारे हाथ और पैर में, यानी कि तलवे में यदि पसीना ज्यादा आए, जी। राइट, तलवे में यदि पसीना आए, तो ये हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट का एक्सेस है, मतलब कि इसकी अधिकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रयोग करते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल, साधना रानी जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग। गुड। कल का क्लास तो हम अटेंड नहीं कर पाए, बहुत तेज बारिश और लाइट नहीं, सब तरह का प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं अटेंड कर पाए, बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन हम यूट्यूब को देखे। अच्छा। हाँ। जी हाँ, उसको देखे। जी और जी। वो ये कहना चाह रहे थे, हमको नी प्रॉब्लम है, जिसके हम्म कारण बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, नीचे नहीं बैठना है, तो पहाड़ी ऊंचा नीचे पर नहीं चलना है, प्लेन पे चलना है, खड़े नहीं रहना है। तो इन सब कारण से जो है हमारा वेट भी बहुत ज्यादा है, और वेट कंट्रोल करने कहा गया है, जिससे नी पर प्रेशर कम पड़ेगा। बहुत हम्म। कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। थोड़ा हम फूडी भी हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन मन हो ही जाता है खाने का। ठीक है। और बैठ करके करने वाला एक्सरसाइज सब करते हैं हम्म डेली, और प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरा, हमको एसिडिटी का बहुत भयानक प्रॉब्लम है, जिससे हमको इस सब में जलन, डेली एक एसिड का एसिडिटी का टैबलेट डॉक्टर दे दिए हैं कि सालों भर आप खाइए। उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा कुछ और नेचुरोपैथी से सही हो जाता। तो हम्म वो चाह रहे हैं। और इधर हमारा HbA1c वाला जो टेस्ट होता है शुगर का, उसमें हम्म। भी जो है प्री डायबिटिक आया है, 6.1 पे है। जी 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 जी। जबकि तो हमको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी थोड़ा जी जी बहुत खाते हैं दिन भर में, शुगर के नाम पर अगर चाय पी लिए कभी, तो वही जो छोटा सा हाफ स्पून लिए तो लिए। जी जी जी। तो आपको देखिए क्या है ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सभी को, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, जेब और शरीर कटने से बचाइए। हम यदि केवल केवल और केवल आधुनिक चिकित्सा के भरोसे रहे, तो निश्चित है कि हमारा जेब भी कटेगा और हमारा शरीर भी कटेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें नेचुरोपैथी को अडॉप्ट करना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। आपको इमीडिएट आवश्यकता है नेचुरोपैथी की। ठीक है, और आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें से भी शुरुआत आपको करनी है किडनी डिटॉक्स से, जो मैंने कल के क्लास में बताया है। उसको देखिए और उसको आप स्टार्ट करिए, इमीडिएट स्टार्ट करिए। ठीक है, और वो चीज सब 10-15 दिन चलेगा। उसके बाद आपका फुल प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। धीरे धीरे करके इन चीजों में राहत मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो तो उसका कैसे करेंगे आगे का फिर? उसका देखिए, या तो आपके आसपास में कोई अच्छे चिकित्सक हैं तो आप उसका सलाह ले सकते हैं। यदि नहीं, तो आप खुद सीख सकते हैं, या घर में किसी को सीखने के लिए कह सकते हैं, ताकि इसका घर में तो कंप्लीट, ऐसा कोई फैमिली मेंबर है नहीं जो सीखेंगे। तो आप जो सीख भी लीजिए है फिर। तो आ, तो आप इसी, और बहुत सारे मेरे ऐसे भी लोग हैं जिनके शरीर में तकलीफ थी, उन लोगों ने खुद ही सीखा और खुद ही अपना ट्रीटमेंट लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ठीक है। खुद से कर पाएंगे अपना ट्रीटमेंट है क्या? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे अभी आप न एक पर्सन को बतला रहे थे यहाँ पे ऑयल गिराना, तो उस सब हाँ, टाइप का होगा तो मेरे हम तो हेल्पलेस हैं, हमारे यहाँ तो कोई करने के लिए नहीं है। जो है सो बुजुर्ग आदमी है मेरे साथ, तो नहीं हो पाएगा संभव। आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, हाँ, जूस तो काढ़ा पी बना सकते के। हैं, जूस तो हाँ। पी सकते हैं ना। हाँ। योग हाँ। मुद्राओं का प्रयोग तो कर सकते हैं ना। कोई बिंदु हाँ, के ऊपर प्रेशर देना रहेगा तो बैठे बैठे कर सकते हैं ना। ये बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो बस उतना करिए।
ठीक है, उसका ठीक करिए, है। तो बाकी चीजों, हाँ। ये क्या उसमें वो जो किडनी डिटॉक्स में जो है वही उसी से हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, पहले उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीजों को सीख के आप उसको हाँ। उपयोग में लाना चालू, ठीक है। आप अपना कांटेक्ट नंबर प्लीज दे दीजिए ताकि। जिस नंबर से आपको मैसेज जा रहा है वही नंबर है, आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम बतला दीजिए ताकि आप डिस्टर्ब नहीं हो, आप उसी टाइम पे हम आप, कॉल हाँ, कर सकें। आप 11 बजे से 4 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दिन को, दिन दिन में 11 से 4। दिन दिन ओके, थैंक यू सर। अगला सवाल किनका है? असीम सेन जी, अनम्यूट करिए। हेलो, सुनाई पड़ जी रहे हैं? हाँ, जी जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी ये जी, नमस्कार। आपने 2 दिन बड़ा अच्छा सीखा और देखा, मैंने प्रैक्टिस भी किया, कुछ रिलीफ भी मिला। जी लेकिन जी ये जो मेरा हाथ और पैर में कभी कभी जलन महसूस होता है, एक जी नंबर। जी। और दूसरा है, मैंने फाइब्रोस्कैन किया था लिवर का, हम्म, जिसमें रिपोर्ट आया है 7.3 kPa और जी 365 कैप जो फैट कंटेंट आया हुआ। तो इसका जी क्या जी, इलाज है? इसका भी एक ट्रीटमेंट है। पहले तो हम इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला है ना, हम उसको अप्लाई करते हैं पहले। उसके बाद हम प्रेशर के बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। हमारे अच्छा। लीवर, हाँ, हमारे लीवर का और गॉल ब्लैडर का जो ऊर्जाओं का जो स्रोत है, उस हम्म। स्रोत के ऊपर विभिन्न बिंदुओं के ऊपर हम हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये इन चीजों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। फिलहाल हमें किडनी डिटॉक्स और करेला जिम्मी से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करना, इन चीजों को आप स्टार्ट करिए, ठीक है अच्छा। जी। और हाथ पैर का जो जलन बोलते हैं उसका? वो किडनी डिटॉक्स करिए, वहां से आराम मिलने लगेगा, ठीक है। अच्छा। ओके। अगला सवाल, टीना जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी जी, नमस्ते। अनम्यूट है सर। हाँ सर, मैं पूछ रही थी, एक B12 काफी कम आया है हम्म और एक दांत में बहुत दर्द रहता है, अचानक अचानक दर्द होने लग जाता है सर, कुछ बताइए हम्म ना। देखिए, विटामिन की कमी है तो उसके लिए हमें डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डाइट थेरेपी की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें आपके प्रेशर के बिंदु का इस्तेमाल करके हम विटामिन की कमी को दूर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा चीज, हमें क्या करना है, किडनी के ऊपर ध्यान देना है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। किडनी को डिटॉक्स करना आवश्यक रहता है, क्योंकि किडनी से हमारी 70% बीमारियां ऐसे ही चली जाती है, ठीक है। तो किडनी को डिटॉक्स करिएगा और थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये B12 जो है मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है टीना जी, कुछ पूछना है आपको? दांतों में दर्द के लिए, दांतों का दर्द के लिए सर। हाँ, दांतों में दर्द के लिए कल तो मैंने बताया था ना, जो हमारा मुंह का पेन है, पॉइंट है, उसके ऊपर प्रेशर देना और यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, ये दो काम को करिए, ठीक है। तो पेन में बहुत आराम मिलता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अगला सवाल किनका है? डॉक्टर जतिन कुमार जी, अनम्यूट करिए। हाँ, फिर कल आप लोग बताएगा कि वेट लॉस और हाई के लिए हम बताएंगे। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। सर, कल आपने बताया था कि वेट लॉस और हाई के लिए बताएंगे, तो मेरा वेट काफी है, वेट लॉस करना चाहता हूँ। हाँ, वेट लॉस में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। हमारे कान के कुछ बिंदु हैं, उसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। साथ ही साथ हमें किडनी डिटॉक्स और डिटॉक्स का सारा फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि वेट हमारा गेन किस कारण हुआ है, ये चीज भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यदि वो हमारे खान पान और लाइफस्टाइल के कारण हुआ है तो वो तो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन यदि हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के कारण या फिर एज इफेक्ट के कारण, दोनों ही चीजें होती है, तो वो थोड़ा कम कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है किडनी डिटॉक्स की आवश्यकता है, उसको करिए। और थोड़ा जो है सुबह में योगा प्राणायाम वगैरह, उन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ हस्तयोग मुद्राएं हैं, जिससे हमारे वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे बॉडी में जल तत्व की अधिकता, पृथ्वी तत्व की अधिकता, उसको कंट्रोल में करने के लिए हम योग मुद्राओं का भी प्रयोग करते हैं।
जिन चीजों को हम लोग 12 वाले क्लास में सीखते हैं, ठीक है। ऐसे जो हम लोगों ने सीखा है उसका वेट कंट्रोल करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। उसका किडनी डिटॉक्स किया जाता है। एक फॉर्मूला मैं अभी और बताने वाला हूँ, क्लास के अंत में उसको भी प्रयोग में लाइएगा, ठीक है। अभी अगला सवाल किनका है? किडनी डिटॉक्स के बारे में उसका अच्छा ही होगा जी, आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग कल के वीडियो का। भारती जी अनम्यूट करिए। और किन्हीं का सवाल है? गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था मेरी मदर को। सर मतलब पूरी बॉडी में ना इवनिंग के टाइम पे ईचिंग होती है। हम्म। ईचिंग मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा खुजली महसूस करते हैं वो, तो सर वो प्रॉब्लम ब्लड का कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर? देखिए, ये स्किन डिजीज भी हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा। ईचिंग सर का सबसे, हाँ, ईचिंग का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, वो हमारे ऑरिकुलर थेरेपी में, कर्ण बिंदु चिकित्सा में है, ठीक है। ईचिंग उससे चला जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट जो है हमारा सबसे बढ़िया, वो है डिटॉक्स थेरेपी से, ठीक है। ये तो बेसिक वाले क्लास में है नहीं, इसमें आप फिलहाल इतना कर सकते हैं, किडनी डिटॉक्स करना। अभी एक डिटॉक्स का फॉर्मूला मैं और बताने वाला हूँ क्लास के एंड में, उसको भी करना। तो इन चीजों को करिए। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को करेला जी में से टॉनिफिकेशन देना, इसको करिए, ठीक है भारती जी। और कोई सवाल है आपका? ठीक है। अगला सवाल किनका है? जी, साधना रानी जी बोलिए। बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। नहीं। ये अब उस समय बोलना भूल गई। मेरे बेटे जो हैं, एक थायराइड से सफर कर रहा है और एक जो है वो बाय बर्थ उसको हाइपोस्पेडियस था, हम्म। जिसका कि सर्जरी बहुत बार हुआ और होते होते मतलब बहुत ही खराब स्थिति हो गई, ठीक ही नहीं हो रहा था। जी बाद में 12 माने कई बार हुआ कि हम 12-15 बार हो गया होगा हमको लगता है। जी जी जी। और उसके बाद ठीक हुआ तो 15 इयर्स तक वो ठीक रहा। इन दोनों का जो है ना, पूरा जो हेल्थ रिपोर्ट है वो मेरे व्हाट्सएप पे अभी भेजिएगा, मैं अभी इसका। फिर से उसको 15 साल के बाद रिपीट हुआ है, इसमें स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गया है उसको। तो नहीं, उसका जिसका पूरा, हाँ, पूरा हेल्थ रिपोर्ट चाहिए जिसका ऐसे। कि बीमारी सितंबर में का नाम। ऑपरेशन हुआ है, एक माइनर सर्जरी, और एक मई में हुआ है, इस 25 5 को। जी। और अगला उसको फिर से हम लोगों को जाना है इसका पूरा करवाने। इसका इसका जब पूरा हेल्थ रिजल्ट रिपोर्ट आपको होगा भेजना पड़ेगा, तो ठीक है। इसका उसका पूरा वो हेल्थ उसका रिपोर्ट आपको है भेजना तो। पड़ेगा, तभी मैं इसके बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि ये क्रॉनिक हाँ, डिजीज है, इसका पूरा मुझे स्टडी करना पड़ेगा क्यों हो रहा है, तो फिर मैं हाँ। इसका ट्रीटमेंट बता पाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करें सर, उसका ऑपरेशन अभी तो तीन अभी तो तीन इसमें महीने कुछ बाद नहीं, है तो इसमें करवाएं या रुक जाएं? नहीं। आप क्या, पहले आपको आप दें? रिपोर्ट भेजिए। पहले आप रिपोर्ट हाँ, भेजिए, मैं देख के हाँ, आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ओके। इसी व्हाट्सएप पे भेजूंगी। हाँ हाँ, इसी व्हाट्सएप पे। ठीक है। ठीक है, मंगवाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो तो फाइल वहीं रह गया है। पुणे में ठीक है। ट्रीटमेंट होता है तो जी वहीं रह गया है। जी जी, ओके, मंगवाइए थैंक उसको। यू। वंदना जी। जी गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर बेटी को ना ये साइनस की प्रॉब्लम है, जी, तो साइनस की उसके लिए। प्रॉब्लम के लिए, साइनस की प्रॉब्लम के लिए कल के क्लास में मैंने ये बताया था कि हम आ, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? अपने अंगूठे में, यहाँ पर, ठीक है, मेथी पट्टी। और यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? क्लव्स, लौंग, लौंग लगाते हैं। इन दोनों चीजों को करिए, इसमें साइनस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें आता है। और साथ ही साथ कि बहुत दिनों से है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि इसमें डिटॉक्स थेरेपी भी की आवश्यकता है। फिलहाल अभी आप किडनी डिटॉक्सिन का चालू करिए, और ये दो चीज जो मैंने बताया है इसको उपयोग में लाइए, ठीक है। थैंक यू। अगला सवाल किनका है? जी, अमित सिंह जी। हेलो। जी बोलिए। जी सर जी, आपसे बात हुई थी ना साटिका के बारे में। हाँ। तो वही मेरे लेफ्ट पैर में साटिका हो गया, मतलब पेन कर रहा है।
ले से लेके नीचे तक। जी जी। साइटिका के लिए हम किडनी डिटॉक्स करते हैं, और बेसिक में जो हमने सीखा है, यहाँ पे मटर के दाने को लगाते हैं और यहाँ राजमा लगाते हैं। ये 3 काम हमें करना है। ठीक है, यहाँ मटर का दाना लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना, और किडनी तो डिटॉक्स करना। इसके लिए कुछ वीडियो है क्या? वो तो बता दिया, उसकी वीडियो अब क्या करेंगे। ये मटर का मतलब दाना, यहाँ पे कोई किसी भी हैंड पे कि जिसमें हुआ है उसमें? नहीं नहीं, किसी भी हैंड में आप लगाएंगे चलेगा। मतलब ये अपना ये वाले हाथ पे इधर हाँ, मटर का दाना और इधर भी मटर का दाना। नहीं नहीं, एक ही जगह पे लगाना ना। कल का वीडियो आप देखिएगा कहाँ लगाते हैं, मैंने बताया है उसमें। ठीक है, जैसे कल के वीडियो में साटिका का था। मटर का दाना लगाने के लिए बताया ना, यहाँ पे ऐसे लगता है और यहाँ पे राजमा लगता है, ये मैंने बताया है कल का वीडियो में। जी सर। और मम्मी को मेरे मतलब हरदम पूरे बॉडी में पेन रहता है, कभी हम्म। गले में, कभी खराश, कभी मतलब मुंह में छाला पड़ता है। उन्होंने पूरा रिपोर्ट निकाला, कुछ नहीं निकला रिपोर्ट में, लेकिन जी बॉडी जी। में पेन, मुंह में छाला, ये हरदम रहता है, नस नस में पेन रहता है उनके। इसीलिए तो मैं सबको कहता हूँ कि एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास अवश्य हर घर में एक व्यक्ति को आना चाहिए, ताकि ये सारे जो क्रॉनिक डिजीज हैं हम खुद से इसको ठीक कर सकें, इसको दूर क्योंकि कर अभी सकें। वही दवाई करा करा के रिपोर्ट निकाल निकाल के कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। जी 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 जी। ये इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट जो है ना, उसमें 12 बजे वाले क्लास में, क्योंकि जो क्रॉनिक हो जाता है उसके लिए आवश्यक है कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो करें। हम किसी एक चीज को के भरोसे रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला, योग मुद्राओं का फॉर्मूला, और अपने प्रेशर के विभिन्न बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर जी वो बता रहे थे जो ये मटर और लगाने के लिए, तो हाँ कितनी हाँ, बार लगाना है दिन में? उसको 24 आवर तक हम लगाए रख सकते हैं। कल का वीडियो मतलब देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने सब बताया है, कितनी बार प्रेशर देना है, कितनी बार उसको लगाना है, मैंने सब बताया उसमें। ठीक है, मटर और सर क्या बोले थे आप? मटर और राजमा। ओके, थैंक यू सर। और वो मम्मी का क्या करना है? उनके लिए उनको जो है उनका ट्रीटमेंट, एडवांस एक्यूप्रेशर का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है कल से, उसमें है। वो चीज आप जी सीख सके तो आप उससे ट्रीटमेंट उनको दे सकेंगे। ठीक जी है। सर। ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू। अगला सवाल किशन पोदार जी, अनम्यूट करिए। जिन जो लोग चैट बॉक्स में सवाल टाइप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आपको हैंड रेज करनी चाहिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। यहाँ से अनम्यूट कर नहीं कर सकता मैं। हेलो। ठीक है, वहाँ ऑप्शन नहीं रहता। जी बोलिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। जी सर ये जो ऑफ- ये ऑफलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन है क्या, मतलब कोई अगर ऑफलाइन आपके साथ जुड़ के करना चाहे तो? देखिए, ऑफलाइन क्लास तो अभी 12 डेज वाला जो है नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर स्टार्ट होगा तो ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास हमारे 6 मंथ का जो डिप्लोमा वाला क्लास होता है उसका अवेलेबल है, और वो अभी हो रहा हाँ है हाँ। मथुरा में 24 अगस्त से 30 अगस्त। ये 7 दिन अच्छा का अच्छा। ट्रेन, हाँ 7 दिन का ट्रेनिंग है। और उसकी जो प्रशिक्षण शुल्क है वो 15,000 है। तो वो सात ठीक दिन है की ठीक रहेगी और मथुरा में रहेगी। ठीक है। ठीक जी जी ठीक है। तो उसकी जानकारी अधिक कैसे, मतलब इसी नंबर उस पे ग्रुप में आ जाएगा, कैसे आएगा? हाँ हाँ, ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। Thank और अगला सवाल किनका है? ये, जी मधु जी बोलिए। आपको मैंने देखा ही नहीं, आप यहाँ हैं। मैं कब से आपको हैंड रेज भी कराया है, ऐसे भी किया हुआ है। एनीवे नहीं, हैंड रेज नहीं, क्या है ना, हैंड रेज नहीं, करेंगे तो मुझे उसमें कई बार ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, इसमें नहीं हाँ ऑप्शन आ रहा है, इसलिए मैंने आप आपको है से हाथ किया हुआ है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। एनीवे हाँ, देखिए, दो प्रॉब्लम है। हमने जो नी का तो मैं कर रही हूँ, काफी फायदा हो रहा है, सब बांध के रखती हूँ, आप देखिए है ना, सारा टाइम मैं करके रखती हूँ। दूसरी बात, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनको 3 साल से उनके गर्दन में स्पाइन की वो नस दब रही है, हम्म और वो इतना बुरा हाल है कि पैर तक में उनके दर्द जा रहा है, चल नहीं पा रहे हम्म हैं। तो हम्म। उसके लिए उनको ट्रीटमेंट देना है। तो वो बताइए क्या करूं मैं, क्योंकि आज मिलके गए मेरे से, कह रही है बहुत दर्द है, नस दब अच्छा, रही है स्पाइन की गर्दन के जी पास। जी जी। तो तो हम उसमें सीख आप रहे हैं, तो कम से कम अपने रिश्तेदारों को कुछ फायदा तो दे देना। एकदम देना, आप सीखे क्यों, इसलिए तो सीख रहे हैं।
है ना। इसीलिए तो सीख रहे हैं। तो कान में जो स्पाइन के पॉइंट है उसका प्रयोग करिएगा, लबांगों का जो पॉइंट है उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, लबांगों का पॉइंट प्रयोग करिएगा। साथ ही सर्वाइकल वाला जो हमारा मतलब एंटीटेरस के नीचे वाले जो पॉइंट है उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, साथ ही इसमें आप हेलिक्स 3 और 4 इन दोनों को दीजिएगा, सर सैनमेन को मैंने दीजिएगा। मैंने आपसे वही कान का एक वो मंगाया था कि कान हाँ वाला जो भेज दीजिए, आपने कहा था 17 के बाद। तो हमें तो कुछ मिला हाँ। ही नहीं है, कुछ ना किट मिली है, ना वो जो एक अच्छा, अभी आपने जब एड्रेस सबका मांगा गया था उसमें आपने दिया था कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं, इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा आप इतना बिजी चल रहे हैं, आपने तो टाइम ही नहीं नहीं, दिया था बिजी इसलिए। चल रहा है, उससे क्या है, उससे क्या है? हमने मांगा है तो तो आपको देना आपको चाहिए। आपको किस में भेजूं मैं, बताइए आप किस में अभी भेजूं। तो अभी तो सबकी चली गई। अभी इस बैच की जो मेरे किट पास तो जाएगी, नहीं आई है, मेरे पास तो नहीं नहीं आई है। आपने जब एड्रेस नहीं भेजेंगे कैसे जाएगा? अभी इस बैच की किट जाएगी ना, उसके हाँ। साथ में आपका चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, और आज एक कान, लाख। हाँ कान की सीट्स भी चाहिए थी मेरे को। हाँ, ठीक है, आप मंगा लीजिए, कोई नहीं। तो ठीक है, इसी में भेज दूं मैं। हाँ हाँ, इसी में भेजिएगा, अभी मत भेजिए, वो फिर नीचे फिर चला देखिए, जाएगा। फिर अब मैं देखिए। जब भेजने के लिए बोलूँ तब भेजिएगा। अरे ठीक सर, है, यही तो है ना कि हम इतना सारा रहता है कि नहीं तो आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? ध्यान तो नहीं, आप ही को देना देगा। हम तो ध्यान दे ही रहे हैं, इसीलिए मैंने हाँ, 2 बार जब देख रिक्वेस्ट भी किया। ये आई थिंक बुधवार को बोला जाएगा ग्रुप में, हाँ एड्रेस भेजिए, उससे मैं हाँ, आपको भेजना है। बस ठीक ठीक है, है, तब ये ठीक है, तब याद रहेगा, रिमाइंडर लगा देते सर। ठीक। ठीक है। और घुटने में मैं काफी, मेरे को इसमें आराम मिल रहा है, और मैं जी कर जी ही रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, मैं काफी आराम है जी मेरे। जी 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 जी, बहुत थैंक अच्छा। यू, पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए और अपने थैंक यू, रिश्तेदारों को भी स्वस्थ रखिए। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अगला कौन है? भारती जी, अनम्यूट करिए। यस सर। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, सर जो कंडीशन होती है फ्रोजन शोल्डर की, हम्म कंधा जाम जिसे हम कह देते हैं, तो सर हम्म उसको ठीक करने के लिए उसके, तो कितनी बार होता है पेशेंट हाथ ऊपर नहीं उठा पाता है हम्म। ना, तो पेन भी बहुत ज्यादा होता है, तो सर उसके जी, लिए हम कुछ कर सकते हैं जिससे कंप्लीट हैंड मूव हो जाए। उसके लिए देखिए, बेसिक में जो हमने सीखा, शोल्डर वाले पॉइंट के ऊपर अंगूठे से दबाव देना है। ठीक है, अंगूठा यहाँ लगाना है, एक यस चार सर। उंगली इधर लगाना, थोड़ा सा स्टेबलेशन देना, हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है ना, वो हमारे कानों में है। कानों वाले बिंदु के ऊपर हम ट्रीटमेंट देके इसका जो है फ्रोजन शोल्डर का समस्या, इसमें बहुत रिलीफ ला सकते हैं। साथ ही हम इसमें ये दबाएंगे और यहाँ पर दबाएंगे। ठीक है, ओके इससे राहत सर। मिलेगा। ठीक है। ओके सर। सर सेकंड क्वेश्चन इज, सर जो नीज में पेन होता है, ये जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है सर, उसमें मतलब कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना कि जॉइंट्स आपस में आ जाते हैं, गैप कम हो जाता है सर, तो हम एक्यूप्रेशर से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे ना बढ़े, या फिर जो उसमें फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है उसको भी बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका गैप को भी कम कर सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, गैप कम हो गया तो उसको बढ़ा सकते हैं, और अधिक हो गया तो उसको घटा सकते हैं। ये हमारे शरीर के ऊर्जाओं का आदान प्रदान कम हो जाए, उसके चलते ऐसा होता है। तो ऊर्जाओं को बैलेंस करने से वो धीरे धीरे होने लगती है। उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला भी है, योग मुद्राओं का भी फॉर्मूला है, और अक्यूप्रेशर का भी प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल किनका है? जी, पारुल जी, अनम्यूट करिए। सर नमस्ते। जी जी, सर नमस्ते। मेरी मेरी समस्या है, मेरी 6 साल की बेटी है। हम्म उसके जो फुट में है ना सर, घुटने से फुट तक की लेंथ में अंतर आ रहा है। उसे सीटीवी बताया गया था, लेकिन सीटीवी नहीं था। बर्थ के हम्म टाइम उसे ऑक्सीजन लेवल उसके अंदर कम हुआ था, जिसका डॉक्टर बोले थे कि इसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, जिससे इसकी ये नर्वस सिस्टम है पैर वाला, इस पर इफेक्ट हम्म हुआ है। क्योंकि फिंगर्स में मूवमेंट नहीं, डाउन जाती है लेकिन अप नहीं हो पाता। तो सर उसका हम्म। कुछ ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि बहुत हाँ, ट्रीटमेंट करा लिया मैंने उसका। जी जी, उसका ट्रीटमेंट है। हाँ, फिलहाल अभी महानारायण तेल से उनको मालिश करिए, हल्का हल्का, हल्के हाथों से। हम्म। और हम्म। दूसरा चीज है जो हमने अभी बेसिक में सीखा हाँ, है, उसको अप्लाई कि करिए। ठीक है। फिंगर्स में ये वाली पॉइंट्स हाँ, उसका ट्रीट करना। ठीक है, इसको हाँ अप्लाई करिए। ठीक। और जब आप हम्म। एडवांस एडवांस प्रेशर की चीजों को ठीक। सीख जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला सवाल किनका है? हैंडेज करिए। जी, पंकज कुमार जी, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए पहले।
पहले अनम्यूट कर लीजिए, मैं कैसे सुनूंगा? जी, अब बोलिए। जी सर, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ये गर्दन में दर्द है और ये बांह में दर्द है, ये बांह। तो उसके लिए यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है। ठीक ये है, सभी लोग सुन जी लीजिए, सर। सर्वाइकल का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम यहाँ पर मेथी पट्टी लगाएंगे, उससे हमें राहत मिलेगा। साथ में किडनी को डिटॉक्स करिए, इसमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। ठीक है जी सर। जी। और सर ये व्हाट्सअप जो है आपका 9939 थ्री हाँ डबल जीरो टू वन एट, तो हाँ, आपका फोन पे जो है उसको, फोन पे में 2500 रुपया भेज करके उसमें व्हाट्सएप में भेज देंगे, क्या कहते हैं ये ना, क्या स्क्रीनशॉट। कहते हैं, स्क्रीनशॉट। तो हाँ आप स्क्रीन, अभी तुरंत भेज दें। हाँ उसको भेज के आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका ग्रुप का लिंक दे दूंगा। मैंने यहाँ पे तो बकायदा ये दिया भी है चैट बॉक्स में, किसके ऊपर पेमेंट करना है, कैसे करना है, सब दिया है। ठीक है, तो आप शो करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और सर आपके पास एड्रेस वगैरह? एड्रेस वगैरह आपको जब क्लास स्टार्ट होगी ना, पहली क्लास यानी कि कल, तो कल सभी चीज़ों को बताया जाएगा, कैसे किट मिलना है, कैसे आपको रिकॉर्डिंग मिलना है, कैसे पीडीएफ मिलना है, नहीं तो सब कल मेरा आपको फोन नंबर सिर्फ रहेगा ना सर, मेरा हाँ सिर्फ हाँ फोन नंबर रहेगा ना आपके पास? हाँ हाँ हाँ, फोन नंबर उसी है। में एड्रेस वगैरह पूछ लीजिएगा। जी 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 जी, आप जी ग्रुप सर, में थैंक ऐड हो जाएंगे ना, ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है, सब कुछ आपको मिलेगा, प्रॉपर जानकारी उसका मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। अगला सवाल किनका है? जी दुर्गा जी बोलिए। ना खाइए सर, जी बोलिए आंखों की समस्या के लिए। आंखों की समस्या के लिए मेथी पट्टी लगाइए और काली मिर्च का प्रयोग करिए। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, यहाँ पे काली मिर्च लगाना। कल का क्लास में मैंने इसको अच्छे से बताया है। जी जी बताया था आपने, जी बताया था। ठीक है, इसको प्रयोग करिए। और सर इसमें देख, एडवांस कोर्स किन के लिए सही होगा? सबके लिए सही है, एडवांस कोर्स सबके लिए सही है। सभी को हर घर में एक व्यक्ति को आना चाहिए। ये ऐसी विधा नेचुरोपैथी। है, ये ऐसी विधा है कि हर घर में एक व्यक्ति को आना चाहिए। ठीक है, ओके सर, सभी ओके। सभी के लिए है, हर कोई कर सकता है इसको, कोई ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। अगला सवाल किनका है? जी संजीव झा जी बोलिए। प्रणाम सर। जी जी, प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जुड़ के देख के, आपने जी इतना जी बढ़िया काम कर रहे हैं सर। और मैं हेल्थ केयर से ही जुड़ा हूँ, जी मेडिकल जी से, जी जी, रीजेंसी हेल्थ केयर से। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी, और मैं कुछ ऐसे आपके माध्यम से चाहता हूँ कि क्या ये अपने यहाँ से भी ये एक्यूप्रेशर का कोर्स भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ, उसी के बारे में तो मैं बता रहा हूँ, कल से शुरू होने वाला है, जो 12 दिनों तक चलेगा। उसमें आपके प्रेशर के बहुत सारे चीज़ों को हमने, ना केवल आपके प्रेशर का बल्कि नेचुरोपैथी का चीज को भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। जैसे नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने उसमें डाला है। ठीक है, सर्टिफिकेशन भी करेंगे फिर आप देंगे? हाँ सर्टिफिकेशन भी रहेगा। ठीक है ठीक है। बहुत जी अच्छा लगा सर, मैं तो अब प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ तो फायदा मिल रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल। जय आइए श्री मिलके कृष्ण। कुछ अच्छा करेंगे हम लोग, है ना? जी जी बिल्कुल सर। जी 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 मैं 35 साल से इस मेडिकल लाइन में हूँ। जी जी जी, ठीक जय है, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी संजीत सिंह जी। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ मेरे एक मित्र है, उनका 10 साल का बच्चा है, बेटा है। जी, तो वो अभी भी रात को टॉयलेट करता है, लगभग दो दो तीन तीन बार कर देता है। हम्म, तो उसका कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट नेचुरल वगैरह? इनकॉन्टिनेंस। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है ना, इसका फर्स्ट जी जी ज्वाइंट के जी। ऊपर इनको मेथी पट्टी लगवाइएगा। यहाँ पर मेथी पट्टी लगवाइएगा, यहाँ मटर का दाना, यहाँ राजमा, ये 3 काम आप करवाइएगा। ठीक है ठीक है, जी। धन्यवाद। और किनका सवाल है? कैमरे पे अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, कैमरे पे ध्यान कम जाएगा। आ, हाँ, क्या नाम है आपका? वी धनंजय जी, अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। जी बोलिए। नहीं हुआ अनम्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। कौन है? भारती जी बोलिए, क्या बोलना है?
कुछ सवाल है आपका? नहीं। ठीक है, अक्षय योगा जी, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। जी जी जी, नमस्ते। सर, सबसे पहला चीज, बहुत आप भले का काम कर रहे हैं, है ना। लोगों जी को जी एजुकेशन दे करके, है ना। हर घर में एक एक लोग होगा तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, है ना। जी जी जी। तो सर, हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे बाल मतलब कि समय से पहले सफेद हो जाते हैं ना, हम्म। तो उनका कुछ हो सकता है मतलब। कहाँ पे? हाँ, सर के बाल सर। मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर, जैसे सर के बाल जो है सफेद हो जाते हैं ना। अच्छा, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना हाँ, चाहिए? हाँ तो जी, हाँ जी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है एक जूस में, वो हमें चलाना पड़ता है। हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट जो होती है, उसके लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है, और एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ता है। इन चीजों को करेंगे तो उसमें फायदा मिलता है। बेसिक में उसके लिए कुछ नहीं, बेसिक में यही है। अभी क्लास के अंत में मैं एक जूस का फॉर्मूला बताऊंगा, और कल मैंने जो किडनी डिटॉक्स के लिए बताया है, इन दोनों चीजों को प्रयोग में लाइए, इससे उनको फायदा जी मिलेगा। जी ठीक है। जी जी। ठीक है सर। सर, एक मेरे मदर के बारे में पूछना था थोड़ा, कि वो खाना हम्म। खाने के बाद उनको जैसे मतलब मोशन होने लगता है ना, ऐसा कुछ। हाँ, खाना खाने के बाद मोशन आना दो चीजें हो सकती है, या तो ग्रहणी या तो आईबीएस, दो चीजें हो सकती है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी हम किडनी डिटॉक्स रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ हम अभी जो क्लास के अंत में जो मैं बताने वाला हूँ उसका प्रयोग करेंगे, और इससे यदि कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके नेक्स्ट लेवल की चीजों को प्रयोग में लाएंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजीव शर्मा जी, सफेद दाग के लिए कुछ हर्ब्स हैं, उसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं। कुछ लेप लगाना पड़ता है, और कुछ जड़ी बूटी खानी पड़ती है। साथ ही साथ हम आपके प्रेशर के कुछ बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। सफेद दाग जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है। ठीक है। ऑफलाइन क्लास का एड्रेस दीजिए, ग्रुप में जाएगा। डॉक्टर कल्याण जी, ग्रुप में जाएगा ऑफलाइन क्लास का। ठीक है। डेंड्रफ के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपके प्रेशर में कुछ नहीं है। डेंड्रफ के लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन और कुछ रेमेडीज का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। किशन पौदार जी, अनम्यूट करिए। किशन पौदार जी, जी अनम्यूट करिए, बोलिए। हेलो, थैंक यू सर। सर, ये जानना था कि ये जो अभी जो आपने 15,000 रुपीज कॉस्टिंग बताई थी हाँ हाँ ऑफलाइन हाँ क्लासेस की, अभी जो ये हाँ। सर्टिफिकेट किस कर रहे हैं, तो इससे कुछ मिलेगा उससे, या कुछ वो नहीं है? मैं इसका भी तो समझा बोला नहीं। था आपने कि हम सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, हम देंगे ना। तो आप, हाँ, आपका तो सवाल लेकिन क्या है, मैं ये फिर समझ इसके, मेरे कहने का मतलब था, इस अगर जैसे कि अभी तो बेसिक थोड़ा बहुत तो नॉलेज, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसके हिसाब से मतलब 15,000 फिक्स अमाउंट है, या कुछ कम नहीं, हो सकता है, या बढ़ भी सकता है ये? वो अभी फिक्स ही है, अभी फिलहाल के लिए। इस बैच तक के अच्छा। लिए तो फिक्स ही है। आगे बढ़ेगा तो नहीं कह सकते। ठीक है। लेकिन आप जब 12 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहां पर कभी कभी कुछ कुछ डिस्काउंट आता है संस्था की तरफ से, तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें और भी ये लगभग उतना ही है, रेसिडेंशियल? हाँ। उसमें भी लगभग उतना ही कॉस्ट जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको करने के पहले 12 बजे की क्लास को अवश्य करिए, क्योंकि ये बेसिक है। इसमें हम फाउंडेशन को रखते हैं, फाउंडेशन हमारा मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो यस एटलीस्ट यस। में, हाँ, 12 बजे क्लास हम करे रहेंगे, तो हम जाके फिर 7 दिन का वो ऑफलाइन क्लास भी कर लेंगे तो चलेगा। ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल होता है ना? हाँ, ये रेसिडेंशियल है। ठीक है। ओके। जी। थैंक यू। अगला सवाल किनका है? निर्मल रानी जी, अनम्यूट करिए। निर्मल रानी जी। अच्छा, एडवांस क्लास में क्या क्या सिखाया जाएगा, ये भी सवाल है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, दोबारा से मैं बताऊंगा क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग। बोलिए निर्मल रानी जी। हिप में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है 7-8 दिन से। हाँ, तो ये तो अक्यूट है, ऐसे ही चला जाएगा। यहाँ पर आप मटर का दाना लगाइए। ठीक है। मटर का दाना लगाइए, यहाँ राजमा लगाइए, और किडनी डिटॉक्स करिए। ये 3 चीज से चला जाएगा। ये किडनी 8-10 दिन। डिटॉक्स वही ना, जो छल्ली के बीज है, छल्ली का जो बाल होते हैं ये। हाँ हाँ हाँ, उसी हाँ। से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी बेटी का ना
जो हम्म। राइट रिब केज है उसकी हम्म। हड्डी बढ़ गई है। अच्छा, तो ये तो फिर कितने दिन से है, ये कितना दिन हुआ? अभी हमने अभी नोट किया बस 2 महीने से। अच्छा, ये तो फिर खैर क्रॉनिक डिजीज के अंदर आता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम्म। हम इसमें बेसिक वाले में तो नहीं कर सकते, एडवांस वाले में उसका ट्रीटमेंट है। ठीक हाँ है। जी। वैसे हड्डी बढ़ क्यों गई है मतलब? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो तो देखना पड़ेगा क्यों हो रही है। ठीक है, तो हाँ जी। डायग्नोस का पार्ट है ना, बिना देखे हाँ कैसे जी। कोई बता सकता है। ठीक है। फिर मैं हम कैसे दिखाएं आपको? आ, आप खुद से डायग्नोस करके मुझे उसका सिम्टम्स बताएंगे, मैं कारण बता दूंगा क्यों हो रहा है। तो डायग्नोस करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। हम यही चीज तो सीखते हैं 12 वाले क्लास में। ठीक है। तो मुझे आपसे मतलब फोन यही बात ग्रुप में बात करनी पड़ेगी या मतलब आपसे इस तरह से टॉक करना पड़ेगा? हाँ, आप चाहे तो व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। ओके। जी। अगला सवाल, डॉक्टर ऋषि राज जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। दिल से आपका बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि मैं झारखंड से और आप भी झारखंड से, और ये परम सौभाग्य मेरे लिए और परम दुर्भाग्य कि मैं इतना नजदीक होकर के आपसे अभी तक मिल नहीं पाया हूँ, ये जी। दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो मैं मिल अच्छा ये पूछना ये चाह रहा था कि आपकी क्लासेस जो होगी वो हाँ, अल्टरनेट होगी या कंटिन्यू होगी पर दिन? ये 12 वाली। जी। हाँ, ये कंटिन्यू है, 2 वीक का क्लास है, 6 दिन पर वीक। संडे को क्लास नहीं रहता है। और दूसरा ये ऑफलाइन में आप किस दिन धनबाद में आपसे मिल सकते हैं? ऑफलाइन जब होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ग्रुप में। ऑफलाइन अभी मतलब धनबाद। धनबाद में आप उपलब्ध रहते हैं या नहीं, ये धनबाद में। पूछ रहा था। धनबाद में। उपलब्ध रहते तो मथुरा हाँ, बता रहे थे ऑफलाइन क्लास के लिए। अभी मथुरा ऑफलाइन क्लास है, वो डिप्लोमा वाले बैच का क्लास है। जो लोग उसको तो ज्वाइन करना झारखंड में चाहते हैं वो। हाँ, झारखंड में डिप्लोमा जब रहे। कोर्स क्या झारखंड में नहीं करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं ना। अभी पिछला जो हमारा अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, मुझे लगता है कि जी। 25 दिन पहले हुआ है डिप्लोमा का प्रैक्टिकल, कुछ ही दिन पहले हुआ धनबाद में। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो जब रहेगा उस समय आप धनबाद में भी कर सकते हैं। ऐसे तो ये जी। झारखंड से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां पे मथुरा। नहीं, संभव नहीं है मेरे लिए, इसीलिए पूछ लिए। कोई बात नहीं, जब यहाँ धनबाद में रहेंगे उस और समय ये आप। कंटिन्यू, ये जो अभी जो क्लास होगा वो एकदम कंटिन्यू होगा, इसमें गैपिंग नहीं है बिल्कुल? नहीं, उसमें केवल संडे को ऑफ है, बाकी चीजें अच्छा। कंटिन्यू है। बाय द वे, क्लास यदि छूट जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जी मिलेगी। यदि हम जी। चाहते हैं कि नहीं दोबारा हम उसको रिपीट करना चाहे लाइव, तो हम लाइव भी रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं। जी ठीक है। जी जी। जी, ठीक है। धन्यवाद। अभी अगला सवाल किनका है? ये क्या नाम लिख रखा है आपने, रियलमी? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। देखिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। ठीक है, पंकज कुमार जी, स्वागत है आपका। मैं देख लेता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको देख लेता हूँ। ठीक है। बोलिए रियलमी जी, क्या नाम है आपका? आवाज जी नहीं आ सर रही आपकी। नमस्ते। जी जी, नमस्ते, बोलिए। मेरी तमिल बात हूँ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं रीतंजलि बोलती हूँ। अच्छा। जी सर मेरे प्रश्न क्या है ना, मेरा डीप प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो इससे डीप प्रॉब्लम है, जो क्या है ना सर, दूर दूर आवाज थोड़ा सुनाई दे नहीं देती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके सवाल को, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है और कम भी आ रही है। जो कान को प्रॉब्लम रहती है, जो क्या है ना सर, दूर को कोई बुलाती है तो इसका आवाज नहीं सुनाई देती, तो इसका अच्छा, प्रॉब्लम कान का क्या सर? प्रॉब्लम है। जी जी। तो कान का तो प्रॉब्लम है तो उसका, हाँ, उसका देखना पड़ेगा क्या क्यों है? है। यदि देखिए, कान के प्रॉब्लम में, मैं जोर से बोल रहा हूँ, आप सुन लिए, कान के प्रॉब्लम में यदि नसों के ब्लॉकेज के कारण कान में प्रॉब्लम आई होगी तो वो ठीक हो जाएगी। यदि कान के झिल्ली में यदि कोई प्रॉब्लम आई होगी तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। तो यदि कान के नसों में यदि कुछ प्रॉब्लम है, जो हमारा मसाज मैसेज सेंटर होता है अपना बेसल गैंग्लिया, वहां पे यदि कुछ उसके बीच में कोई ब्लॉकेज है तो हम उसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। वो देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है, वो तो डायग्नोस का सुनाई पार्ट है। कम कम
नहीं रहना, दूर से कोई बुलाती है तो थोड़ा धीरे सुनाई देते हैं, तो इसका इलाज नहीं कर सकते हम? देखिए, उसका उसके लिए बोला ना आपको कि वो तो डायग्नोस का पार्ट है, देखना पड़ेगा, जांच करा के देखना पड़ेगा। जांच का रिपोर्ट यदि आपके पास होगा, मेरे पास भेजिएगा, तभी मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बता पाऊंगा। ठीक है। जी, नमस्ते सर। जी जी। सुषमा श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करिए सुषमा जी। सुषमा जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी हाँ, गुड बोलिए। इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा क्लास आपका। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो आप 12 डेज का क्लास दे रहे हैं उसमें नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर दोनों दे रहे हैं? हाँ, दोनों मिला के करा रहे हैं, इसलिए करा रहे कि देखिए, एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी का ही पार्ट है, ये कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं है। हालांकि हमारे देश से विलुप्त हो गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने इसको भुला दिया, लेकिन है तो प्राकृतिक चिकित्सा का ही अंग। ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम अच्छा अच्छा। प्रकृति को छोड़ के यदि हम चिकित्सा देंगे तो वो तो ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें नेचर को भी समझने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जी। हम जो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, वो उसको भी देंगे, तो ये अच्छा काम करेगा। इसीलिए हमने दोनों चीजों को इंक्लूड किया है ना। हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में केवल चिकित्सा रखते हैं, प्रकृति को हटा देते हैं, राइट। तो वो अच्छी चीज नहीं है, और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, इसलिए दोनों को मैंने मिला के रखा है इसमें। ठीक तो है। जो आपका बाद में एडवांस कोर्स होगा तो उसमें मतलब नेचुरोपैथी मेन, ये नेचुरोपैथी है उसका ये पार्ट है? हाँ, उसी का पार्ट है ना। ठीक है। ठीक है। सर्टिफिकेशन वगैरह मतलब कि वो एडवांस का मिलेगा, ये जो 12 डेज का होगा इसका? हाँ, 12 वेज का भी मिलेगा। ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है सर। सर, इस समय मतलब कि पीसीओडी और पीसीओएस का जो हो है उसका कोई प्रेशर पॉइंट? उसका कोई एक प्रेशर पॉइंट नहीं है। उसका जो है जी। 12-15 बिंदु का चयन करके कान में भी देते हैं, हाथ में भी देते हैं। ठीक है। फिलहाल आप ओके। उसके लिए ये कर सकते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर हमारे जेनेटल पार्ट से रिलेटेड समस्या, उसके लिए हम किडनी डिटॉक्स रिकमेंड करते हैं, वो आवश्यक है। ओके सर। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। मिलते हैं एडवांस के। अगला सवाल। जी, संजय सैनी जी, अनम्यूट करिए, जल्दी से बोलिए। बेटा ना। जी सर नमस्कार। बोलिए। जी जी नमस्कार, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, हम्म। आपने बताया था नी ज्वाइंट पेन के लिए हमने जो है रिंग फिंगर जो है उसको, हम्म। उसके ऊपर जो है टेप लगाना है। हम्म। तो सर ये जो टेप है हम एक साइड में लगाएंगे, दोनों साइड लगाएंगे? हम किसी एक हाथ में भी लगाएंगे, उससे भी ठीक है। काम हो जाएगा। हाँ, उससे भी काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हम दोनों हाथ में लगाएं। अब सर ये हमने मिडिल फिंगर इस्तेमाल कर ली, हाँ। और आपने बताया था जो जो रिंग फिंगर है वो अपोजिट काम करती है, अपोजिट लेग्स के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसमें भी कुछ लगाना है? यदि दोनों घुटने में प्रॉब्लम है तो दोनों उंगलियों में लगा देना है। ठीक है। यदि अच्छा सर। एक ही घुटने, हाँ, एक ही घुटने में प्रॉब्लम है तो एक ही उंगली में लगाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। जी। जी प्रियंका जी। हाँ जी सर, ये जो एडवांस्ड कोर्स है हम्म। इसके बाद भी कुछ लेवल है, मतलब ऑनलाइन में इसके बाद भी हम आगे जा सकते हैं? इज देयर अ जा रोड सकते, अहेड? यदि आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसके आगे भी बहुत कुछ है, ये सीखने का आप कुछ। हाँ, सीखने इन्फॉर्म का। करेंगे, क्या बोल रहे हैं? इसके बाद इन्फॉर्म करेंगे आगे क्या मतलब हम सीख सकते हैं? हाँ हाँ, इसके बाद हम इन्फॉर्म करेंगे, ग्रुप में नोटिफिकेशन आते रहता है कि इसके आगे क्लास जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। एंड सर, मैंने एनरोल कर दिया है, सो प्लीज जी जी। काइंडली थैंक जी। यू सर। तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब मिला है। आप धनंजय जी देखिए, अनम्यूट करके यदि हो जाता है तो मैं आपके भी सवाल को ले लेता हूँ, बहुत देर से हाथ ऊपर कर। सर हाँ। नमस्कार, सर नमस्कार सर। जी जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। मेरा सवाल है, इसमें कोई इसमें बुक्स है या लिटरेचर है ये आकुपेशर का और नेचुरोपैथी का? देखिए, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर का बहुत सारा बुक है मार्केट पे, लेकिन मैं बताऊं, अ,
बुक हाँ बुक तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, वीडियो भी यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जाके सीखना ही पड़ता है। हम केवल बुक पढ़ के नहीं सीख सकते। ओके राइट। ओके ओके। ओके हाँ। सर। ओके अब सर। वैसा हम सोचे कि बुक पढ़ के हम सीख लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी विधा हाँ को हम बुक से, केवल बुक से हाँ। नहीं सीख सकते। उसके लिए किसी न किसी मेंटर के पास जाना ही पड़ेगा, टीचर के पास जाना ही पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। सर ये कल कल जैन जैन हो सकते हैं सर आपको 12 डेज कोर्स को? हाँ, 12 हो सकता। कल भी हाँ, एनरोल कल भी होगा ज्वाइन, सर? कल भी ज्वाइन हो ओके। सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू चलिए। सर। और पंकज कुमार जी बोलिए। सर आप जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, उसके लिए आप कोई बुक प्रिस्क्राइब करते हैं? मैं पीडीएफ नोट्स दूंगा। ठीक है। पीडीएफ मैं नोट? पीडीएफ, हाँ पीडीएफ नोट्स दूंगा, आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी प्रणाम। जी, धन्यवाद। तो ओवरऑल कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या सिखाना है, क्या सीखना है। तो कोर्स में हमने जिन चीज़ों को उपयोग में लाया है, जिन चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, उसमें से है हमारे हाथों के कुछ बिंदु, एडवांस एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स, जिसके माध्यम से हम डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों ही कर सकेंगे। ट्रीटमेंट और डायग्नोस यानी कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों ही हम कर सकेंगे। साथ ही साथ हमने इसमें जूस थेरेपी को इंक्लूड किया है, जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकेंगे, अपनी बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी फॉर्मूला इसमें है। साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डिजीज है, जो क्रॉनिक डिजीज हुआ है, वह उसका कारण ही रहता है हमारा लाइफस्टाइल। तो जो चीजें, प्रकृति का नियम है, जो चीजें जहां से उत्पन्न हुई अब वहीं से ठीक करेंगे। तो हमारा लाइफस्टाइल को भी सुधारने के लिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, उसके लिए हमने बायोक्लॉक इसमें डाला है, काल चक्रा। तो इसके माध्यम से अपने लाइफस्टाइल को हम समझ सकेंगे। साथ ही साथ इसमें हम अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका हस्त योग मुद्रा के माध्यम से इसमें डाला है। इस चीज को भी सीखेंगे। साथ ही साथ सीखेंगे अपने बॉडी के 12 मेरिडियन चैनल, 12 महत्वपूर्ण अंगों के ऊर्जाओं का जो ब्लॉकेज, उसको खोलने के लिए उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से हम लगभग लगभग 300 बीमारी को दूर करने का तरीका भी सीखने वाले हैं। और WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसके सैकड़ों रिसर्च पेपर हैं, कान के बिंदुओं से ट्रीटमेंट देना, कान के बिंदुओं से ट्रीटमेंट देना, इसके माध्यम से हम बीमारियों को दूर करेंगे, कर्ण बिंदु चिकित्सा। ठीक है। ये सारी चीजों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। साथ में आपको मिलता है क्लास रिपीट करने का मौका। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। कम्युनिटी में आप जब तक चाहे तब तक बने रह सकते हैं, उसका बेनिफिट मिलता रहता है। साथ ही इसमें 50 बने बनाए प्रोटोकॉल भी हम देंगे, कानों के और हाथों के दोनों। ठीक है। ये सारी चीजें मिलती। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? इसके अलावा हमें मिलेगा, कुछ लोगों ने ये सवाल किया था। ठीक है, कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग मांगते हैं आपकी पहचान क्या है। तो हम यहाँ पे एक आईडी कार्ड भी जनरेट करके दे रहे हैं, पर्सनल वेलनेस कोच का। ठीक है, वो चीज भी आपको मिलेगा। 12 डेज का ऑनलाइन कोर्स का क्या एजेंट नहीं, इसका फी है 2499, संजीव झा जी, 2499, 2499 रुपए इसका फी है। ठीक है। तो ये चीजें, ये सारी चीजें हमें इसमें मिलेगी। किसी ने पूछा था हमें कि इसमें स्कोप क्या है। ठीक है, इसमें स्कोप क्या है। तो यहाँ पर मैं कुछ आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इनको कितने लोग पहचानते हैं? कौन है ये? ओम बिरला जी। सुनिए क्या। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी
और जो आधुनिकता का युग है जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो और इसकी हाई डिमांड होने वाली है, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में। ये बड़े से बड़े जो हमारे देश के सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े नेता, उन सभी को पता है, ठीक है। और इसकी चर्चा ऑलरेडी हमारे संसद में चल रही है। इसको रिकॉग्नाइज्ड करने का, इसकी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, इसको भी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत लिया जाएगा। तो इसका स्कोप जो लोग पूछ रहे थे कि क्या स्कोप है, जस्ट इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा दिखाया, ठीक है। तो ओवरऑल सभी चीजों की जानकारी मैंने दी है। अभी ये कौन है? विभो जी, अनम्यूट करिए। विभो जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लास्ट सवाल, इसके बाद कोई सवाल नहीं करेंगे। अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा अनम्यूट आपका, ठीक है। चलिए, तो अभी जो क्लास के अंत में मैं बताने के लिए बोला था कि मैं क्या बताने वाला हूँ हमारे। जी, अनम्यूट हो गया, बोलिए जल्दी से। वो सर, व्हाइट हेयर के लिए कुछ बताइए। बाल सफेद कैसे होते हैं? अभी तो मैंने बोला था कि बाल सफेद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एज इफेक्ट भी हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। वो तो देखना पड़ेगा ना क्यों हो रहा है, राइट। तो उसके लिए बेसिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिक में हम यही कर सकते हैं, सीधा सीधा किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं। उससे कितना फायदा मिलता है वो आपको देखना है, ठीक है। बेसिक में इतना ही है, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ। तो इसका और कुछ बोल रहे थे? मैंने तो आपको म्यूट कर दिया, कुछ बोल रहे थे और? ठीक है सर, जी। इसके लिए कोई प्रेशर कर सकते हैं क्या? कोई पॉइंट दबा सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। इसके लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं है कि हम सिंगल पॉइंट से इसका ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ओके। देखिए, कोई हम लोग सोचते हैं ना, कोई एक आध पॉइंट बता देगा तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रोसेस है। ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तभी बीमारी का रिजल्ट आता है। हम किसी एक बिंदु को दबा के ट्रीटमेंट नहीं, हम ये नहीं सोच सकते कि ये ठीक हो जाएगा। एक बिंदु से कैसे ठीक हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। इसका पूरा प्रोटोकॉल बना के सभी चीजों को फॉलो करते हुए यदि हमने ट्रीटमेंट लिया तो बीमारियां दूर होती है, ठीक है। तो चलिए, अभी वक्त आ गया है प्रसाद बंटने का। कल भी बटा था, कुछ लोगों ने लिया, ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी कि मुंह से लेके एनस तक, हमारे मुंह से लेके एनस तक यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो, यानी कि कहीं पे टॉक्सिन जमा हुआ है, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए एक थेरेपी है, डिटॉक्स थेरेपी है, जिसको हमें प्रयोग में लाना है। क्या लेते हैं? तो सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला है। 250 ग्राम करेला लेते हैं। अभी कुछ लोग मुंह ऐंठेंगे। करेला लेते हैं 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम करेला लेते हैं, उसके बीज को निकाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके उसका पेस्ट तैयार करते हैं। उसमें हम उसका जूस अच्छे से निकले, इसके लिए उसमें लगभग 2 कप पानी भी मिलाते हैं ताकि उसका जूस अच्छे से निकले, ठीक है।
उसका जूस निकालना है, लगभग लगभग 1 गिलास जूस निकलता है उसका, 250 ml के आसपास जूस निकलता है। और उस जूस का सेवन हमें सुबह में करना है। कब करना है? सुबह में करना है, सुबह में। और ध्यान ये रखना है कि छुट्टी के दिनों में करना है, जब हम घर में रहें तब करेंगे। और इसका प्रयोग हम रोज नहीं करते, सप्ताह में 1 दिन ही करते हैं, सप्ताह में 1 दिन ही करते हैं। घर में रहेंगे उस समय क्यों करना है, तो इसके पीछे रीजन है। जब भी हम इसको उपयोग में लाएंगे, जब भी इसका प्रयोग हम करेंगे, हमें 4 से 5 बार हैवी मोशन आएगा, तेज मोशन आएगा, राइट। तो मोशन आए उसके लिए हमें तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि जूस लिया और कहीं निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। फिर गड़बड़ हो जाएगा, परेशानी में आप पड़ जाएंगे। तो जब हम घर में रहें उस समय इसका उपयोग करेंगे। ये ना केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है, मुंह को, हमारे एसोफेगस को, स्टमक को, डिडनम को, इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, बल्कि हमारे पैनक्रियाज को भी नेचुरल तरीके से रिकवर करता है। और डायबिटीज के लिए कोई पूछ रहे थे ना, डायबिटीज को भी यह नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, हमें ताजा बनाना है, ताजा पीना है। वो नहीं नीम करेला जूस बना बनाया उठा के ले आया, 10 ml सुबह 10 ml शाम पी रहे हैं और हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है। वो नहीं, ताजा बनाया ताजा लिया, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तो होगा ही, हमारा डायबिटीज भी नेचुरल तरीके से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आज के अंतिम समय का आ, प्रसाद। ठीक है, जो आप लोग को मिला, इसे प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो सभी चीजों को हमने बताया है, सभी चीजों को हमने समझाया है। हम लोगों ने अच्छे से 3 दिनों के क्लास को अटेंड किया, सभी चीजों को जाना, प्रयोग में लाया और बीमारियों के ऊपर भी बातचीत किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो सभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने अंतिम समय तक चीजों को सुना। तो मिलते हैं हम सभी लोग अगले क्लास में, यानी कि कल से जो शुरुआत होने वाली क्लास है उसमें हम लोग मिलते हैं, नई चीजों को सीखते हैं, नई चीजों को जानते हैं और अपने घर में होने वाले ढेर सारी बीमारियों को दूर भगाने का काम करते हैं, स्वस्थ रहने का काम करते हैं। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं सभी लोग अगले क्लास में।